तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिव्यू ऑफ मैथमेटिक्स 2। पेपर काफ़ी अच्छा था फ्रेंड्स। पेपर को मैंने देखा, अच्छी तरीके से एनालाइज किया। यानी जिन स्टूडेंट का बैक लगा था ये उनका पेपर था, और मे बी मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार सारे स्टूडेंट के बैक क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन, बर्नौली इक्वेशन पे डायरेक्टली आपका सॉल्व करना था सवाल। तो यहाँ पे आपको डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में ला के इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, जो कि आपका 7 मार्क्स का है। अगर आपने जितना हद तक आपने बनाया हो ना, मैथमेटिक्स का मेन कंसेप्ट ये है कि आपने जितना बनाया है उतना नंबर आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि उसका करेक्ट आंसर देखा जाता है, नहीं, आपको कंसेप्ट देखे जाते हैं, आपका तरीका देखा जाता है, किस तरह से आपने उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आपका दूसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे पी और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस टाइप का कुछ टर्म निकालना होता है। तो यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में करके आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह फाइंड आउट करके इसका इजीली लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी इक्वेशन कुछ ऐसा ही बनेगा आपका। अगर आपने कुछ डी आर बाई डी थीटा के टर्म में भी ला के छोड़ दिया होगा तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। तो यहाँ से मान लीजिए आपको 5 मार्क्स ही अगर मिल गए तो यहाँ पे 10 मार्क्स आपका हो गया। क्लियर। उसके बाद फ्रेंड अगला क्वेश्चन फ्रेंड जो आपका था कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने वाला, जहाँ जहाँ डी था वहाँ पे एम आपको पुट करना था। इन सारे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखा था। तो अगर आपने उन चीज़ों को देखा होगा, कंसेप्ट को आपने देखा होगा, तो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं पेपर। ये भी आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो मान लीजिए 10 नंबर उधर से, इधर से मान लीजिए 5 ही नंबर मिले, तो 15 नंबर आपका तो यहीं पर फिक्स हो गया। क्लियर। उसके बाद आपका ये भी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के मेथड्स के द्वारा सॉल्व करना था। तो ये भी कहीं ना कहीं एम वाला कंसेप्ट इसमें भी लगता और पैरामीटर के द्वारा इसे सॉल्व करना था। तो ये आपका 14 मार्क्स का सवाल था। क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा था। 14 नंबर का ये क्वेश्चन था। तो मान लीजिए 14 में आपको कितने मिले, उधर हमारे 15 हो गए, मान लीजिए 14 में आपको 5 ही मिले, तो यहाँ पे आपको कितना हो गया, 20 मार्क्स आपके हो गए। क्लियर। 20 मार्क्स। और पास होने के लिए कितना चाहिए, 23 to 24 मार्क्स आपको चाहिए। उसके बाद आपका अगर ग्रीन्स थ्योरम आपने अगर देखा होगा, या फिर अगर आपने वेक्टर को सॉल्व किया होगा, इन वेक्टर्स को अगर आई जे के टर्म में भी अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत लिख दिया होगा, तो 1-2 नंबर तो आपको ईजिली मिल ही सकते हैं। तो कितना हो गए आपके, मान लीजिए 22 नंबर 23 नंबर यहाँ से आपके हो गए। अगर आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो तो आप इजीली पास कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ग्रीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। उसके बाद फ्रेंड आपका हो सकता है कि ये क्वेश्चंस भी आपने टच किया हो। अगर आपने टच नहीं किया तो इस प्रकार का क्वेश्चन को भी अगर आपने बाकी के क्वेश्चंस को अगर थोड़ा बहुत एनालाइज करके लिख दिया होगा तो 1-2 नंबर तो वहाँ पे मिल ही जाएगा। यानी ओवरऑल बात ये है कि आपका ये जो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं लगता है, बस आपका चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए, इतने क्वेश्चन तो थे कि आप आसानी से पासिंग मार्क्स ला सकें। अगर आपका पासिंग मार्क्स नहीं आता है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप में प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ना होगा, अदरवाइज मे बी चांस ये है कि सारे पेपर क्लियर हो जाएं। तो पेपर अगर बढ़िया गया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।